अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ये मज़ेदार से डबल चॉकलेट चिप कुकीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बोल में मेरे पास है 2 तरह की शुगर, एक ब्राउन शुगर है, एक कैस्टर शुगर है। आपने दोनों शुगर का इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर 57 ग्राम है और आपको रूम टेम्परेचर पे बटर लेना है। मैं सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बिल्कुल अनसॉल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ करेंगे तो आपको क्वार्टर टीस्पून सॉल्ट जो है वो मैदे में ऐड करना होगा। मैंने सॉल्टेड मक्खन लिया है तो इसलिए मैं कोई सॉल्ट नहीं ऐड करूँगी मैदे में। यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ मक्खन और शुगर को। आज मैं हैंड विस्क का यूज़ कर रही हूँ इसलिए कि बहुत सारे बिगिनर्स मुझे देखते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है। तो इसलिए आज मैं रेसिपी जो है वो हैंड विस्क का इस्तेमाल करते हुए बना रही हूँ। पिछली वाली वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से कुकीज़ बनाए थे, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 2 मिनट आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है लो टू मीडियम स्पीड पर। हैंड विस्क से भी आपको 1-2 मिनट ही लगेंगे। देखिए इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ और जब मक्खन का जो बैटर है वो विस्क के बीच में फंस जाता है तो इस तरह झटक-झटक के आपने उसको उसमें से निकाल देना है। थोड़ी-सी तो मुश्किल होगी लेकिन हैंड विस्क से आप आराम से कुकीज़ बना सकते हैं। अवन आपने प्रीहीट करने के लिए ऑन कर देना है 190 पर। बॉटम एंड टॉप हीट दोनों हमें आज चाहिए। अगर आपके अवन में टॉप और बॉटम हीट दोनों एक साथ नहीं ऑन होती तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ नीचे वाली हीट जो है उसको ऑन कर दीजिए। इस तरह के अवन में आप जो बेकिंग है वो तकरीबन सारी नीचे वाले ही बॉटम हीट से करेंगे। सिर्फ आखिर में 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर वाली रॉड ऑन करके कलर दे देंगे कुकीज़ को। हैंड विस्क की जगह आप अगर आपके पास स्टिक वाला ब्लेंडर है आप बिल्कुल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप इसको आराम से मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा। अंडा जो है वो ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे अंडा ना हो, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो लोग एगलेस हैं तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपके लिए इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एगलेस कुकीज़ की वीडियो भी लाने वाली हूँ। अंडे को बस इतना मिक्स करना है कि अंडा अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए और फिर हम इसमें अब ऐड कर देंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर 25 ग्राम है, उसको ज़रूर छान के आपने ऐड करना है, छाने बगैर नहीं ऐड कीजिएगा। डबल चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं इसलिए हमें कोको पाउडर डो में ऐड करना है और इसको सबको मैंने अच्छे से छान लिया है। कोको पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से हैंड विस्क से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो कोको पाउडर है वो एग वाले और बटर वाले बैटर में अच्छा सा मिक्स हो जाए। इन कुकीज़ को भी आप आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आप इसकी बॉल्स बना लेंगे उसके बनाने के बाद आप इनको आराम से ज़िप-लॉक बैग में या डब्बे में डाल के फ्रीज़ कर दीजिए। जब हमारा बैटर कुछ इस तरह से दिखने लगेगा तो हम अब इसमें ऐड करेंगे मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। इन तीनों को हम ऐड करने से पहले छान लेंगे। इसी स्टेप में आपने नमक भी ऐड करना है अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं। मैं सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ तो मैं नमक नहीं ऐड कर रही, इसलिए कि वरना बहुत ज़्यादा कुकी सॉल्टी हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन चीज़ों को और फिर इसको भी हम अपने जो कोको पाउडर वाला बैटर है उसमें ऐड कर देंगे। सारा मैदा आपने एक ही दफ़ा में डाल देना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि ये डो बन जाए। मैंने यहाँ पे ये गलती की कि मैंने हैंड विस्क से इसको मिक्स करना शुरू कर दिया था, जबकि मुझे स्पैचुला का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। थोड़ी ही देर में मुझे अकल आ गई और फिर मैंने इस हैंड विस्क को हटा दिया और स्पैचुला से काम करना शुरू कर दिया। इसलिए कि ये अब डो बनती जा रही है तो ये अब हैंड विस्क के कंट्रोल में नहीं है, हमें स्पैचुला की ही ज़रूरत है या लकड़ी के चमचे की। डो को आपने बिल्कुल ज़ाय नहीं करना, इस तरह स्पैचुला से कर के सारी हैंड विस्क से निकाल लेनी है और फिर अच्छे से मिक्स कर लेनी है। नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो लोग रोज़ मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। मुझे आप लोगों के नाम अच्छे से याद हो गए इसलिए कि बार बार मैं आपका नाम देखती रहती हूँ और आप ज़रूर मेरी हर वीडियो पे कमेंट भी करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अगला जो भी गिव अवे मैं करूँगी वो मैं अपने रेगुलर व्यूअर्स के लिए करूँगी जो रोज़ कमेंट करते हैं वीडियो में, जो मेरा हर वक्त साथ देते हैं, तो उनके लिए मैं इंशाल्लाह गिव अवे करूँगी। जो भी कभी होगा नेक्स्ट तो वो उन लोगों के लिए होगा। अच्छा, अब यहाँ पर स्पैचुला से देखिए इसको इस तरह दबा दबा के मैं मिक्स कर रही हूँ। हमें अच्छे से मिक्स करना है, जो कोई भी मैदा है ना वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। सारा जो सफ़ेद सफ़ेद मैदा भी आपको नज़र आ रहा है ना
वो हमने बिल्कुल इस डो में गायब कर देना है। बस इसको इतना मिक्स करना है। अगर आप स्पैचुला का नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको अपने हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये इस तरह से देखिए स्मूथ सी डो बन जाएगी तो हम इसमें अपने चॉकलेट चिप ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह की कुछ इसकी लुक है। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ चॉकलेट चिप 160 ग्राम है। अच्छा, चॉकलेट चिप का आप लोग पूछ रहे थे कौन सी ब्रांड का यूज़ करते हैं, तो ये कोई ब्रांड नहीं होते। ये जो जहाँ से मैं बेकिंग के इंग्रेडिएंट लेती हूँ ना, ये उनकी अपनी कंपनी के होते हैं। कोई इसमें कंपनी का नाम नहीं लिखा होता। प्लास्टिक के ना पैकेट में ये पैक होते हैं। तो बग़ैर किसी ब्रांड के जो चॉकलेट चिप हैं वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है चॉकलेट चिप, कोई बात नहीं, आप चॉकलेट को चॉप्ड करके भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट चिप ऐड करने के बाद इनको भी अच्छा सा हम डो में मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की ही मदद से। जब ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे तो बस हमारी जो डो है वो तैयार हो चुकी है। आज मैं यूज़ नहीं कर रही वॉलनट्स का, लेकिन अगर आपको नट्स पसंद हैं तो आप बिल्कुल इसमें 100 ग्राम वॉलनट यूज़ कर सकते हैं। उसको रोस्ट करके भून कर इस्तेमाल कीजिएगा और इसी टाइम पे आपने उनको भी ऐड कर देना है। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या पीनट्स का हम यूज़ कर सकते हैं, तो पीनट्स का ना अपना जायका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपकी मर्ज़ी। अगर आपको पीनट्स बहुत पसंद है तो कर लीजिएगा, वरना इस पूरे कुकीज़ में ना पीनट्स का जायका बहुत पावरफुल हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो चॉकलेट का जो जायका है ना वो इतना नहीं रहेगा। तो मर्ज़ी है आपकी, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। डो को हमने नहीं चिल करना, फ़ौरन ही हम इसके इस तरह से इसको वेट कर लेंगे। एक जो कुकी का वेट होगा वो 93 ग्राम होगा। इस रेसिपी से 6 कुकीज़ बनते हैं, तो 93 ग्राम के 6 कुकीज़ आपको मिलेंगे। और बस इस तरह से वेट स्केल पे कोई चीज़ रख के, प्लेट या बेकिंग पेपर, आप वज़न कर लीजिए अपनी डो का। कम ज़्यादा होगा तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिए और बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा ना राउंड करके उसको रख देना। बहुत ज़्यादा शेप नहीं देना, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना बॉल को। आज मैं फिलिंग के लिए हेज़लनट स्प्रेड नहीं यूज़ कर रही। आज मैं फिलिंग के लिए जो यूज़ करूँगी वो है मार्शमैलो और चॉकलेट जो हम बेकिंग चॉकलेट जो होती है ना, आप लोग पूछ रहे थे पिछली वीडियो में कि क्या हम इसमें चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं हेज़लनट स्प्रेड की जगह, तो मैं आज करके आपको दिखा देती हूँ। सारे जो कुकीज़ हैं उनको इस तरह से मैंने वेट करके ट्रे में रख दिया है। और अब ये देखिए इस तरह से 6 कुकीज़ बने थे। एक को मैंने फिर से फ्रीज़ कर दिया, उसका मैंने आप लोगों को बताया था मुझे कुछ तजुर्बा करना है, जब करूँगी बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी। और इनको अब आपकी मर्ज़ी है फ्रिज में रख दें, लेकिन मैंने नहीं रखा था, मैंने फ़ौरन ही फिलिंग शुरू कर दी थी। फिलिंग में ये देखिए सबसे पहले एक बड़ा सा मार्शमैलो मैं ऐड कर रही हूँ। बड़ा वाला मार्शमैलो अगर आपके पास नहीं है, आप जो मिनी मार्शमैलोज़ आते हैं वो 5-6 ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह सब कुछ आपने करना है। अच्छा, ये फिलिंग वगैरह भी ना ज़रूरी नहीं है। अगर आप वॉलनट्स ऐड कर रहे हैं ना इस डो में, तो बस आप वॉलनट्स ऐड करके चॉकलेट चिप ऐड करके बेक कर लीजिए। इतनी ज़बरदस्त मज़े के आपके डबल चॉकलेट चिप कुकीज़ बनेंगे। इन फिलिंग्स की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। इस वाले में देखिए मैंने ऐड की थी जो बेकिंग कुकिंग चॉकलेट होती है, वो इस तरह से छोटे छोटे पीस करके आपने कर देना है। एक में जो फिलिंग की थी मैंने मार्शमैलो की थी, 2 में मिल्क चॉकलेट की थी और 2 में वाइट चॉकलेट की थी। बाद में मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। इस स्टेप पे आप इसको बिल्कुल फ्रीज़ कर सकते हैं। 3 महीने तक आप आराम से इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब दिल चाहा निकाला, 15 मिनट उसको रखा बाहर और फिर बेक कर लिया। बेक मैंने 190 पे किया था, ऊपर नीचे दोनों रॉड ऑन की थी। 11 मिनट पूरे लगे थे बेक होने में। और ये देखिए ओवन से जब मैंने निकाला तो ये इस तरह से सॉफ्ट थे देखिए। तो आप ये ना समझिएगा कि ये बेक नहीं हुई, ये बेक हो गए। इनको आप छोड़ दीजिए, छेड़छाड़ नहीं करें मेरी तरह। 15 से 20 मिनट आपने इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये खुद ब खुद क्रंची हो जाएंगे। जो भी सॉफ्ट था ना ऊपर से, अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहेगा। ये कुकीज़ ऊपर से क्रंची होते हैं लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं। देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है। 15-20 मिनट रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको छोड़ा था। और अब मैं आपको ये मार्शमैलो वाला तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये है। मैं खुद मार्शमैलो की कोई इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद, लेकिन हाँ बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। पिछली रेसिपी आप लोगों ने ट्राई की थी और मुझे बतलाया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं कि वो बनाते साथ ही फ़ौरन गायब हो गए। तो बिल्कुल यही हाल मेरे घर में भी है। जहाँ ये बेक होते हैं और ये जस्ट ठंडा करना इनको 15-20 मिनट ना मुश्किल हो जाता है, ये गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता गए कहाँ।
अच्छा, ये वाला वो था जिसके अंदर मैंने चॉकलेट फिल की थी। तो देखिए ये होता है चॉकलेट से कि कोई लावा नहीं है। आप अगर हेज़लनट स्प्रेड यूज़ करेंगे ना तो वो जब आप तोड़ेंगे ना उसको एक लावा सा निकलता है, इसमें ये नहीं होगा। और ये देखिए मैं हाथ लगा के आपको दिखा दूँ, चॉकलेट सॉफ्ट है लेकिन अपनी जगह सेट है, गीली-गीली नहीं है। तो ये होता है चॉकलेट यूज़ करने से। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको मैंने दोनों दिखा दिए। पिछली वाली वीडियो में हेज़लनट स्प्रेड के साथ और इस वाली वीडियो में चॉकलेट के साथ। अच्छा, ये वो है जिसके अंदर मैंने वाइट चॉकलेट फ़िल की थी और ये मुझे कुछ बेहतर लगा दूसरे वाले से। दूसरे वाले की लुक मुझे अंदर से बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसकी फिर भी अच्छी थी। तो आपको मैंने दोनों तीनों दिखा दिए। अब जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये डबल चॉकलेट वाले तो आप बग़ैर फिलिंग के बनाएँ। इवन आप उसको सेल भी करना चाहेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ीडबैक मिलेगा इंशाल्लाह अपने कस्टमर्स से। इसलिए कि ये इसकी डो में चॉकलेट है, फिर चॉकलेट चिप हैं, फिर इसके अंदर आप वॉलनट्स ऐड करके बेक करेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट होंगे, किसी फिलिंग की ज़रूरत नहीं है। नीचे से भी आप देख लीजिए इसकी लुक इस तरह से है। और ये देखिए साइड से हर तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्रैक्स इसके ऐसे ही पड़ेंगे और ऐसे ही पड़ने चाहिए, इसकी लुक ऐसे ही होती है। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो जाए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।